कभी नहीं मिलता है मेनू के हिसाब से। ये सब जब हम लोग देखे न कि कुव्यवस्था है तो हम लोग आकर के अब सुधार है थोड़ा। तो ना ही तो हेड मास्टर अपना एक्शन लिए हैं, वो तो राजनीतिक करने लगते हैं कि आलू चावल दाल चावल बस यही चीज़, ना हरा सब्जी का प्रबंध था, ना ही कुछ का प्रबंध था। गढ़पुरा प्रखंड क्षेत्र के उत्क्रमित मध्य विद्यालय सकरा परिसर में आज ग्रामीणों और यहाँ पर जो है बैठक की गई है। बैठक के माध्यम से शिक्षा समिति के बैठक के माध्यम से यहाँ पर एक रसोइया को हटाया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि 60 प्लस जिस रसोइया का उम्र हो गया है उसको यहाँ से हटाकर नए रसोइया का जो है इसमें जो बहाल किया गया है। और यहाँ पर कई ग्रामीण मौजूद हैं, शिक्षा समिति के अध्यक्ष वो भी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे कि किस तरह से यहाँ पर बैठक की गई है और बैठक के माध्यम से किस तरह से आप शिक्षा समिति के माध्यम से जो है आज जो रसोइया को हटाया गया है, किस उद्देश्य से हटाया गया, कैसे हटाया गया? सबसे पहले पब्लिक ऐप का न्यूज़ का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। सर, इससे पहले शिक्षा समिति तक 29 तारीख के हम लोग बैठक के प्रमुख जी के साथ उसमें निर्णय लिया गया था जिस रसोइया का 60 प्लस हो गया उसको हटाकर नए रसोइया को बहाली करना है। तो इसलिए हम लोग आज सब ग्रामीण को बुलाए और शिक्षा समिति की बैठक किए। इसमें है जो 60 प्लस है उसको मैडम पासवान को हम लोग स्वच्छता समिति के तरफ से उनको हटाया गया है। और नए स्तर पर जिसको रखा गया है, किसको रखा गया? नए स्तर पर रेणु देवी को रखा गया है। रेणु देवी जी, आप क्या हैं शिक्षा समिति के? अध्यक्ष हैं। क्या नाम है? रामकृष्ण निराला। और यहाँ पर जो मध्याह्न भोजन संचालित होती थी विद्यालय में, तो मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता में क्या सब कुछ सही था? एक भी सही नहीं है, लूट खसोट है यहाँ पर। सिर्फ हम लोग कितने बार विजिट करने के लिए आए, सिर्फ खिचड़ी चोखा के सिवा बच्चों को कुछ नहीं मिला है। जैसे हरा सब्जी देना है, फल फ्रूट देना है, सलाद देना है, कभी तक नहीं देखे हैं स्कूल पर। हम मेनू के हिसाब से कभी नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता है मेनू के हिसाब से। बच्चे से पूछ लीजिए, वो बच्चा आपको बता देंगे। तो यहाँ पर मेनू के हिसाब से भोजन नहीं देने का आरोप शिक्षा समिति के अध्यक्ष के द्वारा लगाया गया है, जिसके बाद एक रसोइया को यहाँ पर शिक्षा समिति के बैठक के दौरान हटाया गया और नए रसोइया को रखा गया। और कई ग्रामीण हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। अब मेरे साथ सकरा के और कई ग्रामीण मौजूद हैं, प्रतिनिधि मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर, किस तरह से आज यहाँ पर शिक्षा समिति का जो बैठक किया गया है, बैठक के माध्यम से रसोइया को हटाया गया और नए सिरे से रखा गया? देखिए, हम लोग के शिक्षा समिति ओर से सूचना मिला था 29 तारीख को। तो हम लोग 29 तारीख को यहाँ पे आए थे, बहुत ग्रामीण लोग भी आए थे। उसमें बोला गया था कि जिनको 60 साल एज पूरा है वो अनिल जी को प्रभार में उनको दिया गया, आप सभी से वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड आप लेकर रखिएगा। जिनको एज पूरा होगा उनको उस समय बहिष्कार किया जाएगा और दूसरा नया सीढ़ी से उनको ज्वाइनिंग दिया जाएगा। तो ना ही तो हेड मास्टर अपना एक्शन लिए हैं, वो तो राजनीतिक करने लगते हैं कि एक दूसरे को एक के लिए ना एक के लिए, किसी को आधार कार्ड नहीं लिए। तो शिक्षा समिति जो आए हैं अभी बैठक में, तो जिनका अप्रूव्ड मिल गया उनको अभी तत्काल बहिष्कार कर दिया गया है। और आगे जिन जो एज 60 साल आवेदन दें, जो विपक्षी है कोई भी है वो आवेदन दे, उनका नहीं हम लोग गठन करेंगे, उसका समय नहीं देंगे, तब उसके लिए हम भाग हैं। तो आपके गांव का विद्यालय है, विद्यालय में जो मध्याह्न भोजन का संचालन किया जाता है उसमें क्या कहाँ तक सही है, क्या है? नहीं, देखिए, हम लोग जब से यहाँ से कम 1 महीना लमसम में यहाँ पे विजिट कर रहे हैं। पहले यहाँ तो कुछ नहीं हो रहा था, आलू चावल दाल चावल बस यही चीज़, ना हरा सब्जी का प्रबंध था, ना ही कुछ का प्रबंध था। कभी कभार होता तो कुछ अंडा कभी कभार दे देते थे, लेकिन नहीं मांग था। तो पहला एक्शन है कि जो हमारा हेड मास्टर जो था प्रभारी हैं, वो अपना ही मनमाना में करते हैं। हम लोग जब आते हैं वो अपना ही बात रखते हैं, लेकिन हम लोग की बात नहीं सुनते हैं। जब हम लोग स्कूल में आएंगे वो बोलेगा ये लोग राजनीतिक करते हैं। यहाँ जाते हैं तो बोलता इसी स्कूल में आते हैं। एक दिन का बात है, जब एसडीओ साहब, एडिशनल एसडीओ साहब आए थे, तो पंचायत जो प्रतिनिधि उसी को खोजेंगे कि आपको स्कूल के हेड मास्टर खोज कर आएंगे। वो हम लोग के साथ लेकर आए थे यहाँ पे। तो हम यहाँ पे स्कूल पर आए थे, ये बोलने लगे सिर्फ सकरा ही स्कूल पर लगे हैं, लेकिन ना रजोड़ जाते हैं ना कहीं जाते हैं। तो वो हमारा काम न है या एसडीओ साहिब का काम न है, या जो भी पदाधिकारी आए जांच में, उनका सरकार की आदेश से बुध और बृहस्पति को बार को
जांच टीम बैठाए हैं, सरकार का ही आदेश है, तो इसीलिए ये लोग एक्शन करने लगते हैं। लेकिन हमारा समाज जो है, समाज तो एक अंगूठा है, जो शिक्षक है वो कलम है, समाज तो अंगूठा है, वो जो बोलते हैं समझ लेते हैं, जनता भोला भाला होता है। आप लोगों का साफ आरोप है कि मध्याह्न भोजन विद्यालय में सही तरीके से नहीं बच्चों को दिया जाता है और वहाँ पर जो मेनू के अनुसार भोजन नहीं दिया जाता है। मेनू के हिसाब से यहाँ कोई खाना नहीं मिल रहा है। हम लोग के पास विद्यार्थी शिकायत कर रहा है, मेनू के हिसाब से नहीं खिला, नहीं तो छात्रवृत्ति मिलता है, ना पोशाक को उसका व्यवस्था बताया जाता है। अगर छात्रवृत्ति विद्यार्थी को नहीं मिल रहा है तो उनका है हेड मास्टर हो कोई भी, उनका नहीं बच्चा बताना है कि आपका ये चीज़ गलत है, आप आधार कार्ड लाइए, खाता लाइए। साफ कहना है कि यहाँ पर विद्यालय में जो है सही तरीके से विद्यालय का संचालन नहीं किया जाता है। मध्याह्न भोजन में खास करके लूट खसोट मनाया जाता है और इसी को लेकर ग्रामीणों ने आज बैठक किया। बैठक के माध्यम से एक रसोइया को यहाँ हटाया गया है और बताया जाता है कि 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले एक रसोइया को हटाया गया है। उसके बाद एक नए रसोइया को शिक्षा समिति के माध्यम से चुना गया है और मेरे साथ एक रसोइया जिसको हटाया गया है, उनके पुत्र मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। क्या मामला है, किस अवस्था में आपके पिताजी को हटाया गया? मेरे पिताजी के है ना उम्र पूर गया, ठीक है, सामाजिक के तौर पर, डॉक्यूमेंट के तौर पर जांच करना चाहिए विभागीय का, ठीक है। और इसमें जिनको जिनको उम्र पूर गया है सभी को डॉक्यूमेंट लेकर सत्यापित करके विभागीय विधि द्वारा मेरे पापा को हटाया जाए। बिल्कुल। और जहाँ तक जो सवाल है कि आपका उम्र को लेकर, जिन जिन रसोइया का 60 वर्ष से अधिक होगा उनको हटाने का विभागीय नियम है। जी, विभागीय नियम है। शिक्षा समिति एगो अपना फॉर्मेलिटी पूरा कर सकते हैं कि इनको उम्र पूर गया हटा दिया जाए, क्योंकि उनको नज़र में है, सरकार तो नज़र नहीं आता है, सरकार तो डॉक्यूमेंट का आधार से चलता है। यहाँ से शिक्षा समिति फॉरवर्डिंग करके देगी, उसके बाद इनको हटाया जाएगा। हाँ बिल्कुल, विभागीय जांच डॉक्यूमेंट मांगेंगे, जांच करेंगे, उनके बाद इनको जो भी आदेश आएगा उनको वो आधार से किया जाएगा। बिल्कुल। इनका साफ कहना है कि कई और यहाँ पर रसोइया हैं जिनका उम्र 60 वर्ष से अधिक हो गया है, उनका भी सत्यापन कर, उनका भी जो कागज़ है उसका सत्यापन करते हुए उन्हें भी यहाँ से हटाया जाए और नए रसोइया को यहाँ पर गठन किया। और यहाँ संजय जी मेरे साथ मौजूद हैं, ग्रामीण सकरा के। क्या मामला है, 60 वर्ष से अधिक के कई रसोइया बताए जाते हैं जबकि एक रसोइया को यहाँ हटाया गया? जब हम आए तो मैंने देखा यहाँ परीक्षण करके कि मैडम पासवान के ऊपर जो है शिक्षा समिति के सदस्यों के द्वारा जो है एलिगेशन लगाया गया था, इनकी उम्र जो है 60 वर्ष पूर गया है। तो मैंने जांच किया तो मैंने पाया इनका जो है वोटर लिस्ट में 565 क्रमांक संख्या है, जिसमें इनका उम्र जो है 71 वर्ष 71 वर्ष पाया गया। और दूसरा मैंने और जांच किया तो इनको जो है वृद्धा पेंशन के रूप में भी जो है लाभ मिल रहा है। तो मैंने दोनों चीज़ को देखते हुए जो है मैंने अपनी सहमति को यहाँ पर दिया। तो ग्रामीण और शिक्षा समिति के सहमति के माध्यम से इन्हें हटाने का निर्णय लिया गया? जी बिल्कुल, ग्रामीण और शिक्षा समिति के सदस्यों के द्वारा और डॉक्यूमेंटली देखते हुए भी और जो है शारीरिक जो है वो सब देखते हुए जो है इनके ऊपर जो है हटाने का प्रयास किया गया और हटा भी दिया गया। इनके स्थान पर दूसरे जो है रेणु देवी और स्वर्गीय राम लड्डू यादव की पत्नी है, तो उनके स्थान पर मायाराम बाबू के स्थान पर जो है उनकी पत्नी को जिस तरह से इनका आरोप है कि और कई ऐसे रसोइया हैं जिनका उम्र 60 वर्ष से अधिक पूर गया है, तो ऐसे में शिक्षा समिति का दायित्व बनता है कि उनका भी कागज लेकर जांच कर उन्हें भी बिल्कुल। मैं इनसे अनुरोध करता हूं कि हम लोगों की शिक्षा समिति में जो है एक प्रस्ताव रखा गया है कि 1 तारीख से लेकर 7 तारीख के बीच में प्रत्येक मंथ शिक्षा समिति के सदस्यों के द्वारा किसी भी तरह का अगर मामला आता है तो हम लोग निष्पादन करने का काम करेंगे। तो मैं इनसे आग्रह करता हूं कि आप जो है एक आवेदन लिख के जिनके ऊपर आपका एलिगेशन है, तो आप जो है हमारे प्रधानाध्यापक हैं, शिक्षा समिति के सचिव हैं, उनके विरुद्ध जो है आप आवेदन दीजिए। मैं आश्वस्त करता हूं कि मैं ग्रामीण होने के नाते कि मैं 1 तारीख और 7 तारीख के बीच जब भी बैठक होगी तो मैं इनको डॉक्यूमेंटली जो है मैं अपना इनके तरफ से डॉक्यूमेंटली उनको प्रूफ देकर उनको हटाने का
कम करेंगे। बिल्कुल, ग्रामीणों का साफ मानना है कि कहीं न कहीं जिनका उम्र 60 वर्ष से अधिक पूर गया उन तमाम रसोइया को यहाँ से तबादला किया जाए। और मैं आम ग्रामीणों से भी आग्रह करता हूँ कि विद्यालय का देख रेख खुद करें, क्योंकि विद्यालय में कई तरह का भ्रष्टाचार देखे जाते हैं। और साफ ग्रामीणों का आरोप है कि मीनू के हिसाब से मध्य विद्यालय सकरा में खाना नहीं दिया जाता है, जिससे बच्चे भी परेशान रहते हैं। और जहाँ तक ये सवाल है कि विद्यालय का निरीक्षण आप तमाम युवा भी आकर करें कि विद्यालय में क्या किया जाता है, खासकर पढ़ाई पर विशेष ध्यान दें। यानी मध्याह्न भोजन से अधिक आप लोग पढ़ाई पर ध्यान दें कि बच्चे को सही तरीके से पढ़ाया जाता है या फिर विद्यालय में बैठकर किसी तरह से समय पास किया जाता है। मध्य विद्यालय सकरा में जैसे बताया जाता है कि मीनू के हिसाब से भोजन नहीं दिया जाता है, और मीनू ही नहीं, सर आपको मैं ये बता रहा हूँ, ये प्राथमिक उच्च विद्यालय सकरा जो है, इसमें अगर मीनू कहीं बना हो जो बच्चा को सोमवार मंगलवार खाना का हो, वो सूची देख लीजिए आप। अगर उसमें कहीं भी बोर्ड पे या कहीं लिखा हो तो ग्रामीण गलत होगा। मैं साबित करता हूँ इस चीज़ को। अगर मीनू अधिकारी जब जांच में आते हैं, प्रत्येक बुधवार को पदाधिकारी जांच में आते हैं। भ्रष्टाचार सरकार है सर, आपको बता रहा हूँ, मैं हूँ या कोई भी हो, आज तक जो भी स्वतंत्र भारत हो, मेरा पंचायत अभी तक स्वतंत्र नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर मेरा सरकार रिजर्व पंचायत स्वतंत्र होता, मेरे भी दीवार पर मेनू कार्ड बना रहता, बच्चा को सोमवार मतलब ये खाना देना है, वो नहीं मिल रहा। उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने ग्रामीण सब बैठा वहाँ पे, सारे ग्रामीण के साथ तमाम युवक बैठे, उसमें हमने बोले, तमाम ग्रामीण बोला, अगर पैसा नहीं है सरकार के खाते से आने वाली तो हम लोग चंदा देते हैं, इसमें सीसीटीवी कैमरा लगाया जाए, बाहर में देखा जाए टीचर पढ़ाते हैं कि क्या करते हैं। तो बोला नहीं, इसके रिपेयरिंग किया जाएगा। मैं चंदा दूं आपको रिपेयरिंग के लिए। एक रंजीत दास टॉयलेट बाथरूम सब साफ का अपना पैसा से, पुल लगा अपना पैसा से, और उसका कोई अस्तित्व नहीं है, अपना पैसा खर्च। मीनू कार्ड अगर कहीं भी स्कूल में लिखा होगा समय में खाना मिलता है तो मैं आपके सदा आभारी रहूँगा। अगर विद्यार्थी से आप पूछिए, कोई विद्यार्थी में सब्जी हरा सब्जी खाया होगा, केला खाया होगा, बेदाना पूछिए, आलू। बिल्कुल, ग्रामीणों का सीधा आरोप है कि कहीं न कहीं मध्याह्न भोजन में मध्य विद्यालय सकरा में लूट मचाया जाता है। मेरे साथ राजीव जी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। जिस तरह से ग्रामीणों का आरोप है सर कि यहाँ पर मध्य विद्यालय सकरा परिसर में आप लोग तमाम ग्रामीण आज बैठे हुए थे, वहाँ पर ये क्या रसोइया को जो उम्र पूर गया था 60 से अधिक, उसको हटाने को लेकर, और कई ग्रामीणों का आरोप है कि आपके विद्यालय में, आपके गाँव के विद्यालय में मीनू के हिसाब से कभी भी भोजन नहीं दिया जाता, कभी नहीं मिलता है या मेनू के हिसाब से। ये सब जब हम लोग देखे न कि कुव्यवस्था है, तो हम लोग आकर के अब सुधार है थोड़ा। बिल्कुल, इनका साफ मानना है कि यहाँ मीनू के हिसाब से कभी भी भोजन नहीं दिया जाता है। ग्रामीण धीरे धीरे जब सजग होने लगे तो थोड़ा बहुत इसमें सुधार किया जा रहा है, लेकिन आप तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद हैं। और मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ पदाधिकारी प्रत्येक बुधवार को जांच में आते हैं, कहीं ना कहीं पदाधिकारी दोषी हैं, पदाधिकारी भ्रष्टाचार में संलिप्त रहते हैं, जिसका नतीजा है कि विद्यालय के प्रधान का मनमाना यहाँ पर हो रहा है। नतीजा यह है कि आज ग्रामीणों को एकजुट होकर यहाँ पर आना पड़ा है। जब तक ग्रामीण एकजुट नहीं रहेंगे तब तक जो है पदाधिकारी भ्रष्टाचार के गंगा में, गंगोत्री में इसी तरह से डुबकी लगाते रहेंगे।